नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर का। 5 अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी खबर आज की बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने फिर से बंकर में छिपने की खबर है। खामेनेई ने अमेरिका से मारे जाने की धमकी मिलने के बाद ये कदम उठाया है। दरअसल पिछले 7 महीने में ये दूसरी बार है जब खामेनेई को अमेरिकी हमले से बचने के लिए बंकर में छिपने गए हैं। दरअसल जून 2025 में 21 दिनों तक खामेनेई बंकर में ही छिपे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति ने खामेनेई का हश्र कासिम सुलेमानी या अबू बकर अल बगदादी जैसा करने की बात कही थी। ईरान ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपने सुप्रीम लीडर को बंकर में भेज दिया था। वहीं ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर खामेनेई का हमला होता है तो तेहरान इसे जंग मानेगा। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को काराकास से अपहरण कर लिया था। मादुरो को जब उठाया गया था तब वो राजधानी काराकास के अपने आवास में सो रहे थे। मादुरो वर्तमान में अमेरिकी जेल में बंद है। अमेरिका का कहना है कि मादुरो ड्रग्स कार्टेल चला रहे थे और इसलिए अमेरिका ने ये कदम उठाया था। आपको बता दें कि जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब खामेनेई तेहरान के पास स्थित एक बंकर में छिप गए थे और उस वक्त खामेनेई के साथ उनके परिवार के लोग भी बंकर में चले गए थे। बंकर के बारे में ईरान की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। आपको बता दें कि ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक 17 जनवरी को आखिरी बार खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने आए थे और उस दिन खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल सरकार पर निशाना साधा था। खामेनेई उस दिन प्रदर्शन में घायल लोगों से भी मिले। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर क्यों अमेरिका के निशाने पर हैं खामेनेई। तो आपको बता दें कि खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और ईरानी शासन व्यवस्था में सभी बड़े अधिकार खामेनेई के पास ही हैं। खामेनेई ही सारे बड़े फैसले लेते हैं और ऐसे में अगर ईरान की सरकार को अपदस्थ करना है तो खामेनेई को हटाना बेहद जरूरी है। और दूसरा कारण ये भी है कि खामेनेई को अमेरिका का धुर विरोधी माना जाता है। आपको बता दें कि 2016 में जब ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील किया था तब खामेनेई ने इसका खुलकर विरोध किया था। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के बीच एक और अहम मोड़ सामने आया है। भारत ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर नॉन फैमिली डिप्लोमेटिक पोस्टिंग घोषित कर दिया है और इसका सीधा मतलब ये है कि अब बांग्लादेश में तैनात भारतीय राजनयिक और दूतावास कर्मचारी अपने परिवारों यानी कि पत्नी और बच्चों को साथ नहीं रख सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ये फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। अब तक भारत ने सिर्फ 4 देशों को जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और साउथ सूडान को नॉन फैमिली कैटेगरी में रखा था, लेकिन अब इसी सूची में बांग्लादेश का नाम भी जुड़ गया है, जिसे कूटनीतिक हलकों में बेहद गंभीर कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में तैनात भारतीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके परिवार 8 जनवरी तक भारत लौट जाएं। जिन अधिकारियों के बच्चे बांग्लादेश के स्कूल में पढ़ते थे उन्हें 7 दिन की अतिरिक्त छूट दी गई है और इसके चलते ढाका, चटगांव, खुलान, सिलहट और राजशाही में तैनात भारतीय अधिकारियों के परिवारों को 15 जनवरी तक भारत लौटना पड़ा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस फैसले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के कई सूत्र ने इसकी पुष्टि कर दी है। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती का मानना है कि ये कदम सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि फरवरी 2026 में होने वाले बांग्लादेश के आम चुनाव से पहले हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने से रोके जाने को लेकर पहले से विवाद है और ऐसे में हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक भारत के पास निश्चित तौर पर कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं रहा, तभी बांग्लादेश को नॉन फैमिली पोस्टिंग घोषित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड का राग अलाप रहे हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल चाहते हैं और इस बीच अब राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर एक AI जनरेटेड तस्वीर भी शेयर कर दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए खुद को एक एआई से बनाई गई तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में वो मार्को रूबियो और जेडी वेंस के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में एक बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि उस बोर्ड पर लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिका क्षेत्र स्थापना 2026। दरअसल ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका इस क्षेत्र पर कंट्रोल होना चाहिए अमेरिका का। उन्होंने पत्रकारों से भी बात करते हुए कहा है कि सुरक्षा कारणों से अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें ये चाहिए ही और ये काम होना ही चाहिए। वो इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, यानी कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क इसकी रक्षा नहीं कर सकता है। डेनमार्क के लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ के नेता भी अच्छे हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाते तक नहीं है। साथ ही ट्रंप ने डेनमार्क को लेकर कहा है कि डेनमार्क के पास वहाँ मालिकाना हक क्यों है। कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, बस इतना है कि सैकड़ों साल पहले वहाँ एक नाव उतरी थी, लेकिन हमारी नावें भी वहाँ उतरी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर पूरा और पूरी तरह नियंत्रण चाहिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि क्यों वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो इस पर सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा कि इस पर कोई टिप्पणी मैं अभी फिलहाल नहीं करने वाला हूं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर लगातार अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वो अपनी कई स्पीच में पाकिस्तान की सेना को अल्लाह की सेना बताने में जुटे हैं और इसी बीच उनकी अब एक नई स्पीच सामने आई है। उन्होंने रविवार को कहा है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को उस महान मकसद को हासिल करने का एक ऐतिहासिक अवसर दिया है जिसके लिए देश की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तेजी से उसी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। आसिम मुनीर ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के वालिमा समारोह में ये कहा। दरअसल फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने कहा है कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की अहमियत और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और इसी के साथ पाकिस्तान को लेकर उम्मीद जताते हुए उन्होंने भरोसा दिया है और भरोसा जताया है कि आने वाले समय में दुनिया पाकिस्तान की भूमिका को और अधिक मान्यता देगी। पाकिस्तान दरअसल इस समय सऊदी से लेकर अमेरिका समेत कई देशों से संपर्क में है और इस बीच आसिम मुनीर ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अगर उन्हें किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय पहचान या सराहना मिली तो वो अल्लाह के करम यानी कि कृपा से है और असल में ये पाकिस्तान की ही पहचान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब पहले से ज्यादा स्थिर और मजबूत देश बन चुका है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और आज इस्लामी देशों के बीच उसका एक खास दर्जा और महत्व है। उन्होंने कहा कि इस प्रगति का श्रेय अल्लाह की विशेष मेहरबानी को दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद से निपटना अच्छी तरह से जानता है और इस दिशा में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। और पांचवी और आखिरी खबर ये है कि चीन की सबसे बड़ी ताकत कही जाने वाली विशाल आबादी अब धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में चीन की आबादी लगातार चौथे साल घटी है। ये केवल सांख्यिकी बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भी गहराई से असर डालने वाला परिवर्तन है। जिस देश ने दशकों तक जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए सख्त नीतियां अपनाई है, वही देश आज लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की मिन्नतें कर रहा है। चीन ने एक वक्त आबादी को नियंत्रित करने के लिए खूब गुणा भाग किया और उसका फायदा भी उसे दिखने को मिला। चीन की आबादी नियंत्रित हो गई, लेकिन वक्त पहिया जैसे जैसे घूमा, चीन का यही नियंत्रण उसके लिए आफत बन गया। साल 2025 में चीन की कुल जनसंख्या घटकर लगभग 1.405 अरब रह गई। केवल एक साल में 3.39 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तेज है। आपको बता दें कि जमदर घटकर प्रति 1000 लोगों पर 5.63 रह गई है, जो 1949 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह आंकड़ा बताता है कि चीन अब गंभीर जनसांख्यिकी संकट के केंद्र में है और लगातार चीनी सरकार लोगों से ये कह रहे हैं कि आप जनसंख्या बढ़ाइए और इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं भी यहाँ पर लागू की जा रही है।